हे गाइस, देखो आज हम डिस्कस करेंगे एफएल इंडिया के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एफएल इंडिया में माल खरीद रखा है और थोड़ी बहुत आपको वहाँ पर गिरावट देखने को मिले। थोड़ी बहुत तो क्या, लगभग 30% जो है क्रैश हो चुका है, 30%। और 30% से अगर ज़्यादा क्रैश होता है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक तो सब कुछ सही है। तो आज हम कंपनी को देखेंगे फंडामेंटली और टेक्निकली। क्या ये कंपनी सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो तरीके कंपनी होती है। एक कंपनी जो गिरावट होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, दोबारा खड़ा हो जाएगी कंपनी। लेकिन दूसरी कंपनी क्या होती है, गिर गया तो वो उठ नहीं सकता। तो हमने कौन से कंपनी में पैसा लगाया? देखो, गिरावट होना ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। ये मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है जहां गिरावट होना कंपलसरी है। गिरावट नहीं होगा मतलब बाजार में कैसे होगा? देखो, बाजार केवल ऊपर ही नहीं जाता, बाजार कभी कभी नीचे भी जाता है। तो पहले तो हम देखेंगे कंपनी के पास कोई डेट वगैरह तो नहीं है ना, जिसका कारण कंपनी जो है दबते जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया का क्या हाल हो रहा है। तो इस कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो लगभग रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी अपने मतलब प्रोटेक्शन के लिए कितना पैसा जो है बचा के रखती है। तो वो अगर हम देखेंगे तो पहले लगभग इसके पास नेगेटिव में था, और आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो तो 167 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी ने अपने प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा पैसा जमा किया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखे तो पहले थोड़ा बहुत था, लगभग बिल्कुल ना के बराबर था। अब देखो तो वो भी लगभग जो है बिल्कुल एकदम जीरो सा हो रहा है, बिल्कुल जीरो सा हो रहा है एकदम। मतलब एक भी यहाँ पर बोरिंग देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखे तो एक भी रुपए का डेट नहीं है। मतलब कंपनी डेट फ्री देखने को मिल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर शेयर के प्राइस में गिरावट क्यों हो रहा है भाई? गिरावट का सबसे बड़ी वजह अगर मैं आपको बता दूं तो कंपनी का कैश, कंपनी के कैश में यहाँ पर जो है चेंजेस देखने को मिले हैं। कंपनी के पास पहले लगभग कितना था, 8 करोड़ के आसपास, फिर हो गया 14 करोड़ के आसपास, फिर हो गया 9 करोड़ के आसपास, और 9 से सीधा हो गया 114 करोड़ के आसपास। सोच लो। और अभी कितना है, तो लगभग केवल 34 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने ये तो पैसा जमा किया। तो जब पैसा जमा किया कंपनी ने, तो आखिर इस पैसे को किया क्या भाई? कैश कहाँ गया? लिक्विडिटी। याद रखो, कंपनी में लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। और जिस कंपनी में लिक्विडिटी नहीं है, याद रखो उस कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्क है। सिंपल सा फंडा है भाई। तो इस कंपनी ने आखिर कैश को किया क्या? तो भाई इस कंपनी ने एक कंपनी को अक्वायर किया, छोटी कंपनी को अक्वायर किया, जहां पर इसको अपने कैश को इस्तेमाल करना पड़ा। अपने कैश को इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इनके पास पैसे कम पड़ रहे थे, तो इन्होंने फॉरेन वाले से पैसा लिया है और अपना स्टेक उनको दिया है इन्होंने। सोच लो, अपना स्टेक उनको दिया, लगभग 5400 के आसपास है। तो ये एक रीजन दिखता हुआ नजर आ रहा। नहीं तो भाई कंपनी, अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर 100 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश होता तो लगभग 5 स्टार या 4 स्टार कंपनी एकदम बिल्कुल से डिजर्व करता। नहीं तो भाई यहां पर अगर आप देखो रिजल्ट, रिजल्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का दिसंबर में कितना था, लगभग ये लैक्स में आपको बताया जाएगा। जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 669, मतलब 670 के आसपास। और नेक्स्ट क्वार्टर में कितना हो चुका था, लगभग 1069। मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिले। तो भाई क्वार्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी है, फिर क्यों गिरावट है? क्योंकि कंपनी ने अपने पैसा, जो बहुत बड़ा इसके पास का पैसा था, वो कंपनी ने कहीं और डाला। देखो भाई, इंसान तब तक ही मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है तब तक उसके पैकेट में पैसे हो। याद है ना, जब तक उसका बैंक बैलेंस या पैकेट में पैसा हो तभी तक वो बोल पाता है। देखो, आपके पास बाइक है, आपके पास ट्रक है, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते हो। अगर आप लिक्विडेट भी करते हो, मान लेते हैं अगर कोई बायर अवेलेबल भी होता है, तो वो उसका रियल प्राइस देने के लिए रेडी नहीं होगा। याद रखो, इस वजह से इंसान को लगता है कि भाई मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो वो क्या करता है, डेट लेना स्टार्ट करता। वही प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिला कि कंपनी ने अपने पैसे को गलत जगह, मतलब गलत जगह नहीं, मतलब कि कंपनी ने अपने पैसे को जो है यूज कर लिया है। अब उसका जो ये देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा वो फ्यूचर में। क्योंकि भाई कंपनी का रिजल्ट भी सही है और डेट भी नहीं है, तो प्रॉफिट का जो पैसा गया वो कहां गया? ऊपर से शेयर का प्राइस भी गिर रहा। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि तकलीफ वाली बात नहीं है। कंपनी एक, मतलब मैं आप बोल दूं, एफएल इंडिया मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत शानदार कंपनी देखने को मिल रही है यहां पर अभी के हिसाब से। और कंपनी के पास लगभग 10 रुपए का फेस वैल्यू है। ये कंपनी कभी भी आपको मतलब बोनस, स्टॉक स्प्लिट के हिसाब से आपको दे सकता है। 10 रुपए का फेस वैल्यू काफ़ी अच्छा होता है। एक के बदले 10 भी दे सकता है, एक के बदले 5 भी दे सकता है। अब कंपनी के ऊपर हिसाब है भाई, एक के बदले एक भी आपको दे सकता है। तो देख सकते हैं एफएल इंडिया ये कंपनी ने जो है पूरा कंप्लीट एक्वाजिशन कर लिया है जैम्प का। सही है। तो इसके वजह से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मंथ भी बताया जा रहा है जुलाई में। अब जुलाई के बाद अगस्त। तो कंपनी के पास जो लास्ट मंथ था ना, ये पैसा इकट्ठा कर रही थी डालने के लिए, तो पूरी तरीके से इस कंपनी को अक्वायर कर लिया गया। तो यहाँ पर ही कंपनी का पैसा गया। जो मैंने आपको बताया, कंपनी का वहाँ से बैलेंस शीट से उसका कैश गायब है, और कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट है। तो भाई प्रॉफिट क्यों नहीं है? शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए था, बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीज होना चाहिए था। तो फिर क्यों नहीं? ये सारी चीज़ आपको कहाँ देखने को मिल रही है? तो कंपनी ने अपने पैसे को एक, मान लीजिए कि एक और कंपनी को खड़ी करने में लगा दिया। इस वजह से यहाँ पर अभी तकलीफ देखने को मिल रही है। नहीं तो भाई ये कंपनी अभी मैं आपको बोल दूँ तो 6 से 7,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, 7,000 रुपीज़ के आसपास। और जैसे मुझे लगता है कि 7,000 के आसपास ये कंपनी
तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से, लेकिन 7 to 10,000 के आसपास ये कंपनी कभी भी आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस दे सकती है। इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा हमें, और इसीलिए जो है एफएल इंडिया को लगभग जो है 300 से 400 करोड़ के आसपास जो यहाँ पर पैसा डाल दिया गया, देख सकते हैं जुलाई के आसपास, सही है, 2021 में। तो ये जो पैसा गया है ना, इस वजह से एफएल इंडिया थोड़ा सा खटक रहा है। अब जिस तरीके से इस कंपनी को फिर दोबारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट क्वार्टर भी आपके पास आने वाला है, तो मुझे लगता है कि कंपनी वापस जो है, मतलब ये जो कंपनी को अक्वायर की है, ये कंपनी आने वाले दिन में कंपनी को बेनिफिट ही देगा। ये जो कंपनी है जैम्प, ये एफएल इंडिया को आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट ही देगा। एक ना एक तरीके से मैं आपको बोलूँगा ये एक यूनिट बनने वाला है, तो मैं आपको बोलूँगा यूनिटी, एक डाइवर्सिटी हो जाएगी यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए आपको। एक बार लगभग $14 मिलियन के आसपास गया है और दूसरे बार लगभग $41 मिलियन के आसपास गया है। तो ये सारे पैसे जो गए हैं एफएल इंडिया से बाहर, लेकिन फिर भी एफएल इंडिया ने अभी तक डेट नहीं लिया। सोचो कितनी अच्छी चीज़ है, ये कंपनी ने अपना बिजनेस भी ग्रो कर लिया और ₹1 का डेट भी नहीं लिया, बहुत अच्छी चीज़ है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने भी क्या किया, लगभग उनके पास 68% के आसपास हिस्सेदारी थी, देख सकते हैं। 68 से उन्होंने कर लिया 63 से कर लिया 62, अब आ गया 59 के आसपास, सही है। तो लगभग इन्होंने, मैं आपको बोल दूँ तो 8 से 9% हिस्सेदारी इन्होंने बेच दिया, 8 से 9% हिस्सेदारी इन्होंने बेच दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर देख सकते हैं 50 to 60% की हिस्सेदारी कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा होता है। और ₹1 का डेट भी नहीं, 60% की हिस्सेदारी कंपनी की है, बहुत सही है। इन्होंने 2-3% बेचा है तो कंपनी को पता है। और फॉरेन वालों के पास देखो, पहले लगभग कितना था, 8% था, 7% था, अब देखो कितना है, तो 18% हो गया। भाई फॉरेन वालों ने यहाँ पर मोटा माल उठा लिया, सोचो कितनी बड़ी चीज़ है। और डोमेस्टिक वालों के पास देखो लगभग 11% था, फिर बीच में देखो 8% के आसपास हो चुका था, 6% के आसपास हो चुका था। तो इस क्वार्टर में, रिसेंट में अगर आप देखो तो लगभग 6.93 से यहाँ पर कंपनी ने, लगभग डोमेस्टिक वालों ने भी 7% के आसपास कर लिया। और पब्लिक के पास भी लगभग देखो पहले 11% 12% के आसपास था, और अभी भी देख सकते हैं 14 या 15% के आसपास है। तो पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा कुछ खास माल दिया नहीं गया, सही है। तो मैं आपको बोलूँगा कंपनी में कोई तकलीफ देखने को नहीं मिल रही है और कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बोलूँगा। बस मुझे लगता है कि हमें थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, हमारे पेशेंस को चेक किया जा रहा है। कंपनी तो एक्सेलेंट है भाई, मैं अपनी तरफ से बोलूँगा, जिस तरीके से है कंपनी के आगे पीछे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि 1-2 क्वार्टर में कंपनी का जो कैश वापस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि कंपनी आपको वापस बाउंस बैक मारना स्टार्ट कर देगी। और वैसे भी मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे दिग्गज ब्रोकर हैं, उन्होंने टारगेट दे रखा है, लगभग मैं आपको बोलूँगा कि लगभग 7,000 का टारगेट दे रखा है, 7,500 रुपीज़ का टारगेट दे रखे हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। और एफएल इंडिया ही वो कंपनी है जिसने आज तक नुकसान नहीं दिया, तो बीच में अगर आपको थोड़ा बहुत पेन भी दे सकता है अच्छे स्टॉक्स। तो मैं आपको बोलूँगा, और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपने डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपने डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो। बाकी आपको देखो भाई, एफएल इंडिया को होल्ड ही करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है। एंजल में देखो तो नंबर 1 स्टॉक ब्रोकरेज आपको देखने को मिला, तो मेरे हिसाब से आपको डीमैट अकाउंट वहाँ ओपन करना, जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिले। एंजल में देखोगे तो एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड सभी कुछ देखने को मिला, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो चार्जेस वगैरह है, वो डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल ₹20 लगता है, वो भी इंटरनेट में जो हर जगह देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको पूरा वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है कि भाई क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है। ये देखो पूरा वॉच लिस्ट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ आपको बताई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बहुत आराम से।